इसके बीच में आया है 12, 13, 14, 15, 16 और इनके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। तो 12 के अंदर प्रो सीरीज और मिनी सीरीज और प्लस। तो भाई ये है iOS 26 की लिस्ट। अब आप लोगों ने भाई ऐसे ऑफिशियली देखी होगी, लेकिन आप लोग ना मेरे से जब भी मैं कोई iOS 26 के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ पूछे जा रहे हो कि भाई एक बार बता दो स्पेसिफिकली कि किस किस के ऊपर आया, किस किस के ऊपर चल जाएगा, किस किस के ऊपर नहीं चलेगा। तो देखो भाई iOS 26 है iPhone 11 से लेके iPhone 16 तक सभी फोन में चलेगा। अगर आपके पास 11 है तो उसमें चल जाएगा, अगर आपके पास 15 है, 14 है, 13 है, सब में चल जाएगा। जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे 12, 13, 14, 15, 16 सब में चलेगा। अब 11 के अंदर जैसे प्रो मॉडल आता है, 11 प्रो मैक्स आता है, उन सब में भी चलेगा। और साथ ही मिनी सीरीज हो गई, प्लस सीरीज हो गई, 11 के बाद सब में चलने वाला है 26। लेकिन अब जो मैं चीज लिख रहा हूँ इसकी मदद से आपके डायरेक्ट फोन के अंदर iOS 26 इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो मैंने चीज लिखी है वो है भाई ये सब्सक्राइब। तो है आपको भाई अभी कभी इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग ऐसे एक्सक्लूसिव और तगड़ी चीजें आपको बताते रहते हैं ताकि आप लोगों का भाई पैसा भी ना वेस्ट हो और आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और आज की इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं भाई 300 कमेंट्स का। जितने भी पहले 300 कमेंट्स आएंगे उन सभी को मैं हार्ट दूंगा, भर भर के लाइक दूंगा। तो जल्दी से कमेंट कर दो। तो इसी थ्योरी को टेस्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने भी आपको अलग अलग स्मार्टफोन के ऊपर भाई iOS डाल के दिखाया है। लेकिन क्या हो अगर मैं यही सेम iOS 26 उस मिनी वाले डिवाइस पर डाल दूं जिसका जिक्र बहुत लोग करते हैं। तो हाँ भाई तुम्हारा भाई जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल आगे रहता है, सक्षम है इस मामले में। तो हमने डाल लिया है अपने इस iPhone 12 मिनी के ऊपर यही वाला iOS 26। अब आप लोग बोलोगे भाई ये डालने का क्या मकसद था, इससे क्या साबित हो जाएगा। तो देखो भाई साबित कुछ नहीं हो रहा, बस मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप लोग बस कोई मिनी सीरीज का डिवाइस है तो भाई आपको कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप लोग डर रहे हो भाई डालने से iOS 26 कि भाई क्या पता आपके फोन में दिक्कतें आ जाए, क्या पता भाई आपको फोन लैग होना स्टार्ट हो जाए, तो भाई ये चीज आपको पहले ही पता चल जाए। बहुत से लोग यार अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई आपको ये बीटा सॉफ्टवेयर कैसे डालना है। तो अगर देखो भाई अगर आप लोग बीटा सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो अपने फोन के ऊपर तो आप लोगों को सबसे पहले एप्पल बीटा टेस्टिंग को ना ऐसे नॉर्मली सर्च करना पड़ेगा। मैंने तो ऐसी वैसी लिख दिया कुछ भी। जब आप लोग ये सर्च करोगे तो आपको आता है यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो कि एप्पल की खुद की वेबसाइट है, एप्पल बीटा प्रोग्राम की ही। एंड अगर आप लोग इसके अंदर जाते हो तो आपको ये सब पेज देखने मिल जाएगा। अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद भाई आप लोग जो है अपनी एप्पल आईडी इसके अंदर इंक्लूड कर देना। जो आपकी एप्पल आईडी होगी वही आप लोग इसमें यूज कर सकते हो। अगर आप लोग इस एक एप्पल आईडी से अपनी एनरोल करते हो iOS 26 के अंदर तो जितने भी और डिवाइसेस आपके इसी सेम आईडी पे लॉगिन होंगे उनके अंदर भी iOS या फिर macOS या फिर iPadOS 26 का अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास वो ऑप्शन रहता है कि आप चाहते हो नहीं चाहते। तो जब ये ऑप्शन आप लोग साइन अप कर लोगे आपका पूरा प्रोसेस जाएगा। उसके बाद आपको ना सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप लोग जाओगे तो आपको ना यहाँ जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। यहाँ पे आप देखना है चेकिंग फॉर अपडेट्स दिखा रहा है, बट अभी एकदम से ना मेरे को यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा अपडेट्स। तो बीटा अपडेट्स के अंदर जाने के बाद आप लोग खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा बीटा चाहिए, आपको पब्लिक बीटा चाहिए, डेवलपर बीटा चाहिए, या फिर इसको आप लोग बंद भी कर सकते हो। मान लो आपको नहीं बीटा में अपडेट करना, सब लोगों को थोड़ी करना होता है भाई, बग्स भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप लोग उसे बंद भी कर सकते हो डायरेक्टली। बट हम लोगों ने जैसे यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर बीटा डाल रखा है। एंड अभी इस टाइम पर बीटा 7 का अपडेट भी साले फोन के अंदर आ चुका है, जो कि अराउंड अगर आप लोग देखोगे 2.32 GB का है। लेकिन जब हम लोगों ने iOS 18 से बीटा 6 अपडेट करा था डायरेक्टली, तो हमारे को जो अपडेट का साइज था वो मिला था 7 GB के आसपास का। तो भाई देख लेना कि आपके आईफोन के अंदर उतनी स्पेस होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं अगर बात करूं अपने आईफोन की तो इसके अंदर भाई काफी ज्यादा स्पेस खाली थी, 37 GB अभी भी खाली है, तो ये भरा हुआ नहीं है। बट अगर आपका आईफोन जो है अगर उसके अंदर कुछ सामान डला हुआ है, उसमें भाई कम स्पेस है, तो दिक्कत आ सकती है। दिखाता हूँ क्यों। जैसे कि ये मेरा iPhone 16 Pro Max है, इसके अंदर हमने भाई सेम बीटा डाल रखा है। लेकिन अगर मैं जनरल में जाता हूँ, आईफोन में जाता हूँ, स्टोरेज में देख सकते हो 502 GB 501 GB पूरा ये फोन भरा हुआ है। एंड अगर अब मैं इस पे देख सकते हो बीटा 4 का अपडेट आ रखा है 8.25 GB का अपडेट ना करता हूँ, पासकोड डालने के बाद जो है ये अपडेट कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड स्टोरेज ही नहीं है। जबकि अगर आप देखो तो 8.25 GB का ये अपडेट है, जबकि मेरे आईफोन में 10 GB स्पेस खाली है। तो भाई ये एक इशू है जो होता है। तो आपको भाई स्पेस खाली रखना है। और जैसे कि मेरा फोन भाई अभी भर चुका है 512 GB, ये नहीं भरना चाहिए भाई कभी भी आईफोन, क्योंकि दिक्कत देता है। आपका फोन कभी भी टर्न ऑफ हो सकता है, बड़ी दिक्कत है। खैर बात करेंगे iPhone 12 मिनी की। तो जब आप लोग इस वाले बीटा को इंस्टॉल करोगे तो अराउंड मैंने आपको बता दिया 7 GB का अपडेट है, और इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जब इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद जब आप लोग वेलकम होते हो आपको सबसे पहले देखने मिलता है भाई यहाँ पे लिक्विड ग्लास का फर्स्ट लुक। और लिक्विड ग्लास का जो फर्स्ट लुक है उसको देखते ही पता चल जाता है कि भाई अब iOS 26 इसमें आ चुका है, क्योंकि भाई ये ही एक ऐसी चीज है जो सेट अपार्ट करती है नॉर्मल iOS को। और कहीं ना कहीं भाई एप्पल अब कस्टमाइजेशन के अंदर भी भाई आगे आ चुका है लेके अपने आप को, कि थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है वो दे देते हैं। सबसे पहली चीज iOS 26 के बाद मैं चेंज करता हूँ वो है लॉक स्क्रीन। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर भी हमने सेम चीज वही कर दिया है। हमारा जो क्लॉक है उसको हम लोगों ने बड़ा कर दिया है। एंड अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग कस्टमाइज में अगर चाहते हो तो आप लोग इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कितना आपको भाई इसको लॉन्ग चाहिए। मेरे को थोड़ा सा पसंद आता है, डिफरेंट लगता है। एंड अब जो है वॉलपेपर्स थोड़े से ऐड हो गए थे बीटास के अंदर डिफरेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक शैडो वॉलपेपर है, डायनामिक है, देन हमारे पास स्काई है, हेलो है, हेलो भी काफी अच्छा, डस्क है। तो ये वॉलपेपर्स में आप लोग स्विच कर सकते हो। एंड ये वॉलपेपर जो है ना ऑटोमेटिकली आपकी लाइट के मतलब बाहर का जो सनसेट और सनराइज है उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर आपको लाइट चाहिए तो आप लोग लाइट रख सकते हो, लाइट में कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। और यही सेम स्काई वॉलपेपर अगर मैं डार्क कर दूं तो कुछ इस तरीके का बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हो
कि किस तरह का चाहिए। बाकी छोटी मोटी चीजें हो गई, जैसे कि भाई आप लोग डेप्थ इफेक्ट को जो है ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। मैं तो यही बोलूंगा कि डेप्थ इफेक्ट को ऑन रखना, क्योंकि उससे देख सकते हो ये जो क्लॉक है, अगर मैं इसको चाहूँ इसके पीछे लाना तो डेप्थ इफेक्ट ऑन करना पड़ेगा ना, देखो पीछे चली गई, तो दिखने में ज्यादा बेटर लगती है। और हाँ, iOS 26 के बाद इस बार जो है ना आपकी क्लॉक के अंदर देखोगे तो जो टाइम है उसके पीछे जो लाइट्स है उसको रिफ्लेक्शन एक अलग तरीके से मिलता है। यही भाई लिक्विड ग्लास का एक मेन मकसद था होना, जो कि हमारे को इस iPhone 12 मिनी में मिला है। बहुत से लोग ना मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई बैटरी के बारे में बता दिया करो कि भाई बैटरी कितनी चल रही है, कितना बैकअप मिल रहा है। तो भाई देखो, मैं ना बहुत ट्रू रहने की कोशिश करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग मेरे भाई लोग हो। तो सीन ऐसा है कि बैटरी के बारे में जस्ट इसलिए नहीं बताता क्योंकि भाई कंफ्यूजन ये है कि सब लोगों की बैटरी हेल्थ एक तो अलग तरीके की है और सबका फोन ना डिफरेंट तरीके से बैटरी बैकअप देता है। आईफोन मैंने देखा है, एंड्रॉइड में फिर भी मैं एक बार को बताया था कि हाँ भाई ये चलेगा, बट आईफोन के अंदर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस वजह से बैटरी की बात नहीं करता। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि भाई आप लोगों की बैटरी इफेक्ट होगी जब आप लोग कोई भी बीटा सॉफ्टवेयर डालोगे, तो उसके ऊपर बात करना इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। एंड जब हम लोग भाई होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं इस iOS 26 के बाद, तो आप देख सकते हो कि जो अब एनिमेशन है उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ी सी बाउंसियर हो गई है, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इवन तो भाई ये हमारा जो आईफोन है 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ है, बट स्टिल जो एनिमेशन है काफी ज्यादा स्मूथ है ना, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से फोन चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं आ रहे हैं, बाउंसियर है और बढ़िया, देखो मजा आ रहा है यूज करने फोन को। तो एनिमेशन नो डाउट बढ़िया चल रही है। और ये हमने भाई क्लियर स्किन लगा रखी है इस वाली हमारे iOS 26 के अंदर। अगर आप लोग एडिट में जाते हो यहाँ पे और कस्टमाइज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लियर हो गया, टिंटेड हो गया, डार्क हो गया। तो हमारे को क्लियर थोड़ा सा पसंद आता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। मैंने अपने 16 Pro Max के अंदर भी भाई क्लियर ही कर रखा है, थोड़ा डिफरेंट सा लगता है फोन। एंड यहाँ पे जो अपने आइकन है उनको एनलार्ज कर रखा है, आप लोग छोटा भी कर सकते हो, बट एनलार्ज के अंदर थोड़े से वो अच्छे लग रहे हैं। लिक्विड ग्लास का मेजर इफेक्ट आपको डिफरेंट जगहों पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन ट्रे ऊपर नीचे करते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये बीच की हमारी लाइन है, देखो किस तरीके से ऐसा लग रहा है लिक्विड का एक अलग सा इफेक्ट है, जैसे पानी गिर जाता है तो अलग तरीके से नहीं लगता सरफेस, वैसा ही कुछ हमारे को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट मेरे को जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर लगता है इस लिक्विड ग्लास का वो है भाई एप्पल म्यूजिक के अंदर। अगर आप लोग एप्पल म्यूजिक में जाते हो और आप लोग देखोगे, अगर आप स्वाइप करो तो यहाँ पे देखो एक पूरा अलग सा ही लुक आ रहा है, देखो ग्लास का इफेक्ट नहीं आ रहा है नीचे की साइड में, ये जो है ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। देखो ये देखो, ये देखो पीछे की साइड के साथ किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। अगर हम लोग गाना चलाते हैं, गाना प्ले करते हैं और गाने को बंद कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कवर आर्ट अब इस तरीके से आता है कुछ iOS 26 के अंदर। अगर आप ध्यान दोगे तो मैं ऐसे स्वाइप करूँ तो यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़िया इफेक्ट ये आता है। मेरे को एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी थी और जिसके लिए मैं एक्साइटेड था ज्यादातर, वो था भाई कैमरा एप्लीकेशन। अगर आप कैमरा खोलते हो तो जो एप्लीकेशन है पूरी रिवैम्प हो चुकी है, अगर आप देखोगे ध्यान से। बट एक बहुत ही प्यारी चीज ये है, अगर आप लोग वीडियो में जाते हो और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो जब ये देखो, ये देख लो किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखो लाइट कितनी ज्यादा तेज आ रही है, देखो डिस्प्ले के अंदर। अगर मैं कोई भी सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, मान लो 4K 60 FPS में कर रहा है, देखो लाइट देख लो किस तरीके की पड़ रही है और अलग से एक बबली सा इफेक्ट है, वाटर इफेक्ट। तो भाई यही है जो लिक्विड ग्लास की एक अलग सी पहचान है, जिससे ये फोन बहुत ही अलग लग जाता है। वैसे कैमरा एप्लीकेशन भी हमारी डिफरेंट हो गई, अब नीचे साइड में वीडियो एंड फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग स्वाइप कर सकते हो उनके बीच में, एंड वही सेम चीज आपको इसमें मिल रही है। मैं सच बताऊं, मुझे ना एक्सपेक्टेड था कि ये शायद फोन थोड़ा सा लैग करेगा, दिक्कत देगा, बट अभी हमने 12 के ऊपर बनाई थी तो 12 मिनी के अंदर मेरे को ऐसा पता था कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सेम ही प्रोसेसर यूज हो रहा है इस वाले फोन के अंदर भी और वही सेम चीज हुई। लेकिन भाई ये फोन डेफिनेटली यहाँ से गर्म हो रहा है और यहाँ पे मेरे को महसूस हो जाता है जब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो पता चलता है कि यहाँ पे ये फोन गर्म है। इसमें भी स्पेशल सीन का ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट 12 मिनी के अंदर स्पेशल सीन का ऑप्शन है, तो हम लोगों ने ऑन कर दिया। अभी ये जनरेट कर रहा है, लेट्स सी भाई ये जनरेट होने के बाद कैसा लगता है। ओ भाई साहब, ये वाला ऑप्शन तो इसमें आना ही नहीं था, ये ऑप्शन इसमें क्यों आ रहा है? ये देखो भाई 12 मिनी के अंदर ये स्पेशल सीन आ रहा है। ओ भाई साहब क्या ही क्रेजी लग रहा है, देखो विजय भाई का यहाँ पे हाथ अलग तरीके से मूव हो रहा है, देखो पीछे वाला अलग मूव हो रहा है, क्या ही मस्त लग रहा है भाई, ये क्रेजी भाई क्रेजी काम कर दिया। ये देखो भाई क्या ही अलग लग रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लॉक के अंदर भी कुछ एक अलग सा इफेक्ट आता है। तो ये है भाई एक्चुअल लिक्विड ग्लास का एहसास। लेकिन भाई इसके चलते आप लोग का फोन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये चीज हम लोग अभी नोटिस जस्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी देखा था ये चीज और वही सेम चीज अभी हो रही है। मैंने जस्ट वॉलपेपर सेट करा और ये फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया इस पूरे साइड से, और इसके अंदर हीट ऐसे डिसिपेट होती है कि पूरी बॉडी ही गर्म हो जाती है फोन की, तो फोन पूरा ही आपको वार्म लगेगा जब आप लोग इसको हाथ में उठाओगे। तो अगर आप लोग iOS 26 का प्लान बारो डालने का तो भाई ये दिक्कतें आप लोगों को आने वाली है अपने फोन के अंदर। बाकी इस वाले iPhone 12 मिनी के अंदर आपको ना ही एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलेगा, तो आपको विजुअल इंटेलिजेंस का भी इसमें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, तो वो सब चीजें आप लोग भूल जाना। लेकिन डायलर ऐप के अंदर जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि नया डायलर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो और आप लोग चाहो यहाँ से ऊपर से जाके ट्राई न्यू लुक करके यहाँ पे नया लुक आ गया, जिसके फेवरेट वाला सेक्शन हट गया है। तो ये आपको अगर पसंद है तो ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हो 12 मिनी के साथ, और अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा नॉर्मल जनता से। इस वाले फोन के अंदर iOS 18 पे जब Antutu हम लोग निकालता तो 10 लाख के करीब आ रहा था। तो देखो परफॉर्मेंस के अंदर मुझे मेजरली इतने कोई डिफरेंसेस नहीं लगे हैं। जो 12 मिनी जिस तरीके का पहली परफॉर्मेंस दिया था वही है, हल्का फुल्का Antutu के अंदर फर्क आया है, बट मेजर चीज वही है कि भाई फोन गर्म हो रहा है 26 के अपडेट के बाद। तो देखते हैं जब आगे चल के हमारे को एक स्टेबल बिल्ड मिलती है इस वाले सॉफ्टवेयर की, तो उसके बाद ये फोन कैसा परफॉर्म करेगा। बट 2021 का ये iPhone 12 मिनी लेटेस्ट वाला iOS 26 चला पा रहा है इजीली, ये देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है। इसी वजह से भाई एप्पल थोड़ा सा लंबा टिकता है गेम के अंदर किसी भी स्मार्टफोन मार्केट के अगेंस्ट। तो बस यार ये है भाई 12 मिनी के ऊपर हमारा iOS 26। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग क्या पसंद आ रहा है आपको लिक्विड ग्लास का। और बस थोड़े दिन रह गए हैं, iPhone 17 भी आने वाला है विद ऑल न्यू लिक्विड ग्लास, देखते हैं भाई क्या होगा। लेकिन अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।